हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपके 12th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का तीसरा क्लास है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दो मैट्रिक्स का जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, घटाव के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे। यानी दो मैट्रिक्स के यहाँ पर एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स के सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और दो मैट्रिक्स के यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपके बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पार्ट 3। यानी आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आ चुका है। अगर आप नहीं देखें तो बेहतर जानकारी के लिए आप शुरू से जरूर देखें, ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पाए और साथ ही साथ एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाने में ये सहायक बन पाए। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे आव्यू। क्या लिखा हुआ है? आव्यू लिखा हुआ है। यहाँ पे इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे केवल हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं बता रहे, बल्कि उसके साथ साथ जो उसमें कॉन्सेप्ट मिलना चाहिए वो भी कॉन्सेप्ट साथ में हम लेके आए हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, यहाँ देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आव्यूहों के योग, यानी योग को हम क्या बोलेंगे? एड बोलेंगे, या एडिशन हम बोल सकते हैं। एड बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं? एडिशन। यहाँ घटाव यानी सब्सट्रैक्शन, इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं। क्या? माइनस बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिए अदिश गुणन यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाए, कब जोड़ा नहीं जाए, घटाया कब जाए, कब घटाया नहीं जाए, और अदिश गुणन किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए। जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई कैपिटल लेटर हो, जैसे ए हो जाए, बी हो जाए, सी हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, तो इसको समझना है आव्यू। क्या समझना है? आव्यू समझना है। लेकिन यही अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अगर स्मॉल लेटर में हो, यानी जैसे यहाँ पे यही लिखा हो, जैसे ए लिखा हो, बी लिखा हो, सी लिखा हो, इस प्रकार से लिखा हो, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आव्यू का अवयव। आव्यू का क्या बोलेंगे? अवयव। यानी यहाँ पे हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे, जो कैपिटल लेटर में होगा। जब भी कैपिटल लेटर में हो तो समझ लेना कि वो आव्यू दिया हुआ है या मैट्रिक्स के रूप में दिया है। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला का स्मॉल लेटर हो तो यहाँ पे हम लोग को समझ लेना है एलिमेंट्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एलिमेंट्स। किसका एलिमेंट्स दिया हुआ है? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया हुआ है। किसका एलिमेंट्स? मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया हुआ। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का जो एलिमेंट जो होता है वो अंक वगैरह में भी दिया रहेगा। ये साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह ये सब में, यानी त्रिकोणमितीय फलन वगैरह में भी दिया रहेगा। इसके बारे में ध्यान दीजिए, हम आपको जानकारी दे दी है। जब भी इस प्रकार का कहीं मिले तो आपको आव्यू और आव्यू के अवयव में क्या अंतर है उसके बारे में ज़्यादा सोचना समझना ना पड़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दो आव्यू को हम जोड़ेंगे कैसे, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, अगर सपोजिट ए इक्वल टू अगर लिख दें 4 2 और यहाँ पर 6 0, ठीक है। बी इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दें इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा 9 - 2, यहाँ पर 8 7। हम बोलेंगे इस दोनों को ऐड कीजिए, तो बोलिएगा सर ऐड कर देंगे यहाँ पर इस प्रकार से। जैसे ऐड करने बोलेंगे तो यहाँ पर ए प्लस क्या होगा? बी होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू रखेंगे, 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 9 - 2 8 और 7। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे जोड़ने के लिए सिखा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, जब भी किसी भी दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो इसके संगत अवयव के साथ जोड़ने और घटाने का हम काम करेंगे। किसके साथ? संगत अवयव के साथ। और एक बात और बता देते हैं, जोड़ तभी संभव होगा या घटाव तभी संभव होगा
जब उन दोनों का सबसे पहले ऑर्डर समान होगा। क्या समान होगा? ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर है 2 रो इसमें है तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 कॉलम है तो फिर 2 यानी 2/2, यहाँ भी 2/2 यानी 2/2 यानी दोनों का ऑर्डर समान है, यानी दोनों में एलिमेंट की संख्या भी समान होगा, यानी हम यहाँ पे दोनों के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को हम जोड़ पाएंगे। अगर कभी दोनों का ऑर्डर अगर समान ना होकर असमान हो जाए तो कभी भी उन दोनों मैट्रिक्स को ना जोड़ा जा सकता है और ना घटाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे जोड़ने का काम किसको किसके साथ देखिएगा, 4 को 9 के साथ। अच्छा 4 और 9 को क्यों संगत अवयव बोला जाएगा? क्यों क्यों यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -2 को क्यों नहीं लिया जाएगा? देखिएगा कारण ये है क्योंकि इसका जो पोजीशन है वही पोजीशन इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जिस अवयव का होगा वही उसका संगत अवयव कहलाएगा। जैसे इस 4 को देखिएगा, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ पर भी पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 9 ही है, इसीलिए इन दोनों को हम संगत अवयव बोलेंगे यानी कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट बोलेंगे। इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, 4 + 9 लिखेंगे। फिर आगे बोलिएगा 2 को किसके साथ? -2 के साथ, 2 और प्लस माइनस यहाँ -2 हो जाएगा। 6 को 8 के साथ, 6 प्लस क्या हो जाएगा? 8 और 0 को किसके साथ? 7 के साथ यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखने के बाद क्या होगा, 4 और 9 यहाँ पर यानी 4 और 9 13 हो जाएगा, 2 में 2 माइनस होगा 0 हो जाएगा, 6 और 8 यहाँ पर 14 हो जाएगा, 0 और 7 यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसका भी देखिए कोटि 2/2 है, यानी हम यहाँ पर साफ सुथरा ये समझेंगे कि किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ने का काम या घटाने का काम तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर जोड़ संभव होगा तो जोड़ेंगे किसको किसके साथ? हम यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को जोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, हमने जोड़ भी दिया। जोड़ने के बाद क्या हुआ? जोड़ने के बाद देखिए ये हुआ, इन दोनों का जितना ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर का अवयव आगे भी हम लोग को आंसर में प्राप्त हुआ यानी निर्माण हुआ। यानी 3 बात हम यहाँ समझेंगे। पहला बात, दोनों का जोड़ संभव तभी जब दोनों का ऑर्डर समान हो। दूसरी बात, दोनों में जोड़ना है किसको? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को यानी संगत अवयव को। और तीसरा बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट निकले उसका ऑर्डर उतना ही होगा जितना दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे दो मैट्रिक्स को हम क्यों नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे ऑर्डर अगर असमान हो तो क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, देखिए यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर जैसे इस प्रकार से है, अगर a = हम सपोर्टेड यहाँ पर लिख दें 4 0 6 लिख दें और यहाँ पर लिख दें 1, और बी मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिख दें इस प्रकार से, अगर लिख दें 4 लिख दें, 2 लिख दें, 7 लिख लें, 0 8 यहाँ पर -5 लिख दें। यहाँ पर देखिए इसका 2/2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इसका ऑर्डर। यहाँ पे इन दोनों का योग संभव नहीं है, यहाँ पे इन दोनों का योग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर आपस में समान नहीं है। तो बोलिएगा सर कैसे संभव नहीं है, दिखाइए। देखिए इस 4 को हम 4 के साथ हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। 0 को 2 के साथ जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ 7 तो अकेला बच गया। ये तो यहाँ पर मुंह ताकने के जैसा यहाँ पे कह रहा, इसलिए यहाँ पर ये मामला को गड़बड़ाएगा, ये मामला को क्या करेगा? गड़बड़ा देगा। इसलिए यहाँ पर इन दोनों का योग संभव नहीं होगा। और एक बात हम बता देते हैं, योग के लिए जो नियम होगा यानी जोड़ के लिए जो नियम होगा वही नियम घटाव के लिए भी होगा। कहाँ होगा? मैट्रिक्स में होगा यानी अवयव में होगा। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा कोई दो अवयव a = ये यहाँ पे दिया है और b = यहाँ पे दिया है। इसके लिए देखिएगा यहाँ पर समझिए, दोनों का देखिए ऑर्डर समान है, दोनों का ऑर्डर क्या है? समान है। इसीलिए हम यहाँ पर इन दोनों के लिए जोड़ के बारे में भी बोल सकते हैं, घटाव के बारे में भी बोल सकते हैं, यानी दोनों संभव
होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर देखिए a प्लस बी, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उसके ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ दोनों का यहाँ पर देखिएगा दोनों का अवयव आपस में जुटेगा, क्योंकि दोनों कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे है, यहाँ ए आई जे है तो यहाँ भी क्या है, बी आई जे है, यानी हम इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे और उसके ऑर्डर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, जो जोड़ के लिए नियम है वही घटाव के लिए भी है। देख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हमने दिया, जिस प्रकार से यहाँ प्लस था तो माइनस दिया गया है। बाकी इसके भी ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं था तो इसके भी ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा किसके बारे में। देखिएगा यहाँ पे अदिश गुणन, हम लोग को दो प्रकार का गुणन यहाँ पर देख रहा है मैट्रिक्स में। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, जो कि अगला जो है वो आगे के क्लास में आप लोग को मिलेगा। यानी ध्यान दीजिए, पहला जो होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन। गुणा में हम लोग को पहला क्या देखना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या देखेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे अदिश गुणन। कौन सा गुणन, अदिश गुणन, जिसके बारे में इसी वीडियो में यानी इसी क्लास में आप लोग के बीच चर्चा किया जाएगा। अगला जो होगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेज। ध्यान दीजिएगा, अगला जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किसके बीच में होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आव्यूहों के बीच में होगा। यानी इसका हिंदी हो जाएगा आव्यूहों का गुणन। किसका गुणन हो जाएगा, आव्यूहों का गुणन। ध्यान दीजिएगा, आव्यूहों के गुणन के बारे में अगला क्लास में चर्चा किया जाएगा, आगे के क्लास में यानी अगला पार्ट में चर्चा किया जाएगा। यहाँ पे अदिश गुणन, दोनों में अंतर क्या है ध्यान दीजिएगा। एक मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर a इक्वल टू दे दिया रहे, यहाँ पर 4 6 9 2, इसके साथ किसी भी अदिश राशि के साथ हम गुणा कर दें। आप लोग को सदिश और अदिश के बारे में काफी अच्छा से पता होगा। अदिश किसको बोलते हैं, सदिश किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है उसको सदिश बोलते हैं। यहाँ पे सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि से हम लोग को गुणा करना है। जैसे यहाँ पे अदिश राशि के लिए हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल परिमाण है, दिशा वगैरह नहीं है। जैसे हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पर हमको 5 लिख देना होगा और यहाँ पर a का वैल्यू लिख देना होगा। जैसे 4 6 9 2 लिख दिए। यहाँ देखिएगा अदिश गुणन बिल्कुल आसान हो जाएगा, अदिश गुणन बिल्कुल आसान होगा। इस अदिश राशि को हम प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे प्रत्येक के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 20 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बोलिएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे बोलिएगा 45 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका रहा कौन सा गुणन, अदिश गुणन। अब यहाँ पे आव्यूहों के गुणन के बारे में देखेंगे, इसमें 2 आव्यूह रहेगा। जैसे यहाँ पर 4 6, यहाँ पर 9 2 रहेगा। यहाँ पर देखिएगा लिख सकते हैं 9 2 लिख सकते हैं। इस प्रकार का 2 आव्यूह यहाँ पे रहेगा। इन दोनों के बीच में गुणन के बारे में चर्चा करेंगे। आव्यूहों के गुणन में किसी किसी आव्यूह का गुना संभव होता है तो कभी गुना संभव भी नहीं होता है। उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा अगला पार्ट में करेंगे। यानी यहाँ पर आव्यूहों के गुणन के बारे में हम चर्चा कहाँ करेंगे, आगे के क्लास में करेंगे। अगला पार्ट के में जो आएगा वीडियो उसके बारे में हम करेंगे। ध्यान दीजिए, एक बात और हम बता देते हैं, जिसके साथ हम गुना कर सकते हैं उसके साथ हम कॉमन भी ले सकते हैं। यानी जहां हम जमा कर सकते हैं वहां से हम निकाल भी सकते हैं, ये भी क्षमता मेरे पास होना चाहिए। यानी यहाँ 5 हमने गुना किया, जरूरत पड़ेगा 5 बाहर हम खींच के निकाल भी लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जब भी हमको निकालना होगा यानी कॉमन लेना होगा, एक बात ध्यान देना होगा कि कॉमन लेने में सारे एलिमेंट के साथ कॉमन हो तभी मैट्रिक्स में कॉमन हो सकता है, वरना कॉमन नहीं हो सकता है। लेकिन यही अगर हम डिटर्मिनेंट में अगर कॉमन लेने के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे कॉमन लेने का तरीका कुछ और होता है, जो कि हम डिटर्मिनेंट्स बताएंगे तो वहाँ पे डिटेल से आपको चर्चा आपके बीच में
किया जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए वही 5 प्रत्येक में अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर क्या होगा, बोलिएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बोलिएगा क्या होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जिसमें हम गुना करेंगे उससे हम बाहर भी निकालने का क्षमता रख सकते हैं। आपको पता चल गया कि अदिश गुणन में होता क्या है, किसी अदिश राशि को गुना किया जाता है, अगर हम गुना कर दे तो निकाल भी सकते हैं, ये भी बात आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए अदिश गुणन में कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है ये 2/2 ऑर्डर है, यहाँ भी रिजल्ट में 2/2 ही ऑर्डर है, यानी अदिश गुणन करने पर उसके ऑर्डर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उसके क्रम या कोटि में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए आपके बीच में इस प्रकार से लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपके बीच में k एक अदिश राशि है, k क्या है, अदिश राशि है जिसको एक मैट्रिक्स के साथ गुना किया गया, यहाँ पर ये उसके अवयव के साथ जाके गुना हुआ, उसके क्रम या कोटि में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम इस पर आधारित जो क्वेश्चन बनने वाला होगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बारी बारी से आपके बीच में क्वेश्चन आते जाएगा, आप भी उस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ हम भी बना रहे हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपके बीच में यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, इससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ये पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर पॉइंट्स के बाद कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है। चलिए जो हमने अभी बताया वही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी दो आव्यूह का योग या अंतर तभी संभव होता है जब उन दोनों का क्रम या कोटि क्या हो, आपस में समान हो, जिसके बारे में हम अभी चर्चा किए थे। अगला ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किसी दो आव्यूह को जोड़ने या घटाने पर उसके क्रम या कोटि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि अभी तुरंत हमने समझा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी आपके बीच में है, आप देख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वगैरह आएगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, यानी गुणधर्म बोलेंगे जिसको इंग्लिश में हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए पहला क्या है, पहला प्रॉपर्टी में क्या है, पहला प्रॉपर्टी में ये बोला जा रहा है कि कोई दो मैट्रिक्स लें, कोई दो मैट्रिक्स लें, उस मैट्रिक्स को आगे पीछे लिखकर अगर हम जोड़ें, यानी वैल्यू रखकर जोड़ें, तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे ध्यान दीजिए अगला, यहाँ पर अगला देखिएगा, दो मैट्रिक्स है, उन दोनों को अगर आगे पीछे करके अगर हम घटाएंगे, ए का वैल्यू पहले बी का वैल्यू बाद में, फिर बी का वैल्यू पहले और ए का वैल्यू बाद में, इस प्रकार से अगर हम घटाएंगे तो दोनों का वैल्यू समान नहीं होगा, यानी यहाँ पर बराबर नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे तीसरा नंबर, देखिए इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, तीन मैट्रिक्स सबकी लिया जाएगा, कितना आपको बताए थे, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर जो होगा वो मैट्रिक्स यानी आव्यूह को प्रेजेंट करेगा। यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी देखिए ए बी सी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें पहले बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ा गया, फिर ए के साथ जोड़ा जाएगा, और इसमें ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ा जाएगा, फिर सी के साथ जोड़ा जाएगा। इन कंडीशन में भी यहाँ पर दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए ध्यान दीजिए अगला देखिएगा, इसके बाद इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगला यहाँ पर क्या है, तीन मैट्रिक्स लिया गया, अब माइनस करने का बारी है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी और माइनस सी, यानी ए और बी को पहले माइनस किया गया, तब उसमें सी को माइनस किया जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा बी और सी माइनस किया गया, तब फिर इसको ए में माइनस किया जाएगा, तो दोनों समान नहीं होगा। आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, सॉल्व करके देखिएगा। जैसे ए माइनस बी हम लिख दिए, ई माइनस के कारण तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस सी के लिए ही है। इधर बोलिएगा ए लिखेंगे, माइनस यहाँ पर बी हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी। अब देखिए दोनों तरफ बराबर तो नहीं ना दिख रहा है, बराबर नहीं है, ऐसे भी आप इसके लिए समझ सकते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें देखिए क्या है, कोई भी मैट्रिक्स रहे उस मैट्रिक्स के साथ शून्य आव्यूह को अगर हम जोड़ देंगे, आगे लिख के जोड़ें या पीछे लिखकर जोड़ें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य आव्यूह, यानी ए को जीरो के साथ जोड़ेंगे, जीरो को ए के साथ, यहाँ पर ए आपको मिलेगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पर क्या मिलेगा,
ए मिलेगा। यहाँ पर ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए, यहाँ पर ए आपको मिलेगा। आप सुधार लीजिए, टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिएगा। अब क्या कर रहा है, कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, उसमें माइनस से गुना करके उस जोड़ दीजिए, आगे से जोड़िए या पीछे से जोड़िए, यहाँ पर वो क्या देगा, शून्य अवयव देगा। आपको पता ही है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ए लिखा है, यहाँ प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा, इधर देखिए माइनस ए है, यहाँ प्लस ए हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस ये कट के शून्य ही होगा, यानी यहाँ पे शून्य, यहाँ पे ए होगा। टाइपिंग मिस्टेक था, आपको बता चुके हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए था। चलिए कोई देखिएगा यहाँ पर अदिश, यहाँ राशि होगा, कोई अदिश, कोई क्या होगा, अदिश राशि होगा। उस अदिश राशि को हम क्या करेंगे, पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ के तब के से गुना करें, या पहले अदिश राशि के से गुना करके दोनों में तब जोड़ेंगे, तो दोनों आपस में बराबर ही होंगे। यहाँ पर के देखिए क्या है, अचर पद, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से है लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा के और आई दो यहाँ पर कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट को पहले हम जोड़ के तब किसी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे, या फिर दोनों को अलग अलग गुना करके, यानी दोनों अचर पद को ए मैट्रिक्स में अलग अलग गुना करके तब हम दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों समान ही रिजल्ट देगा। जहां के और आई क्या है, अचर पद है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पर यहाँ क्या होगा, ए होगा, आपको पता है। चलिए ठीक है, इस प्रकार से दिया गया कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया। चलिए यहाँ पे आपके बीच में अब क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर समझिए। यहाँ पर क्या है, यदि a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, कह रहा है ए बी तथा a प्लस बी तथा a माइनस बी क्या करें, निकालें। आपको पता है दोनों का जोड़ और घटाव संभव है या नहीं है। आप बोलिएगा हाँ सर, दोनों का जोड़ और घटाव संभव है। हम बोलेंगे कैसे संभव है, तो आप बोलिएगा सर दोनों का क्रम या कोटि समान है, यानी ये भी 2 व 3 कोटि का है, ये भी 2 व 3 कोटि का है, इसलिए इन दोनों का योग और अंतर संभव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम जोड़ने का काम करें या घटाने का काम, तो यहाँ पर संगत अवयव के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, संगत अवयव के साथ हम जोड़ने या घटाने का काम करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन में हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, आप देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे दिया है के जगह पर क्या लिखिएगा, गिवन या गिवन डेट। क्या लिखिएगा, गिवन या गिवन डेट। आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिए, बता दे रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पे गिवन या क्या लिखना है, गिवन डेट। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए 1 है, 4 है, -1 है, 2 है, 6 है, यहाँ पे 5 है। फिर बोलिएगा यहाँ पर एवं लिखेंगे, बोलिएगा बी इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बी इक्वल टू यहाँ पर है 3 -2 -6, बोलिएगा यहाँ पर 2 0 -7 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। सबसे पहले पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी हम लोग को निकालना है। a का वैल्यू बोलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 1 4 -1 लिखेंगे, 2 6 5 लिखेंगे। फिर बोलिएगा प्लस क्या लिखना है, b का वैल्यू बोलिएगा 3 -2 -6 होगा, 2 0 और क्या होगा, -7 हो जाएगा, 2 0 और क्या होगा, -7 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए तो आप लोग को आता ही है, संगत अवयव को जोड़ देंगे। संगत अवयव यहाँ पर क्या है, आपको पता है, 1 को 3 के साथ, 4 को -2 के साथ, -1 को -6 के साथ, 2 को 2 के साथ, 6 को 0 के साथ, 5 को -7 के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना होगा, कहाँ पे गुना होने के बाद प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। 1 को 3 के साथ हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, क्या होगा, 4। यहाँ 4 है, प्लस माइनस
-2, 4 में 2 घटेगा 2 हो जाएगा। यहाँ -1 है, प्लस माइनस माइनस यानी -1 -6 यानी माइनस यहाँ 7 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कर्ज और कर्ज आपस में जुड़ता है, धन और धन आपस में जुड़ता है। जैसे यहाँ -1 अगर लिख दिए और -10 लिख दिए, इसका मतलब है 1 रुपया पहले हमने कर्ज लिया, फिर 10 रुपया कर्ज लिया, मेरा कर्ज कितना हुआ? 11 रुपया हो गया। ये बात इस प्रकार से हम लोग को समझना है। आगे देखिए 2 और 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर आगे बोलिए 6 में 0 जोड़ देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा। 5 में -7 यानी 5 में 7 घटा देंगे, -2 हो जाएगा। ये आपका 2 मैट्रिक्स का क्या हुआ? जोड़ हुआ। आगे देखिएगा इन दोनों के घटाव के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। किसके बारे में? घटाव के बारे में। बोलिएगा यहाँ पर a माइनस क्या निकालना है? b। a का वैल्यू बोलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, फिर बोलिएगा 2 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, माइनस बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखना है? 3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -6 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, -7 लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटाने में यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चिन्ह के बारे में। इस माइनस के कारण प्रत्येक एलिमेंट के चिन्ह में बदलाव होगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, शून्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शून्य का मतलब कुछ होता ही नहीं है, यानी मेरे पास कुछ नहीं है यानी शून्य है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 है और यहाँ -3, 1 में 3 अगर घटा देंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब आगे बोलिएगा ये 4 है, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ 4 और ये माइनस है और माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 हम 6 बोलेंगे। आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। -1 है और माइनस माइनस प्लस, यहाँ -1 है और +6, यहाँ 5 लिखेंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए इस प्रकार से, हम समझाने के लिए केवल नीचे लिख दिए। बोलिए 2 है, 2 में 2 अगर घट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे बोलिएगा 6 है, 6 में 0 घटेगा तो 6 ही होगा। 5 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में अब 7 को जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स का क्या हुआ? घटाव हुआ। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके अगर बोर्ड एग्जाम में दिया जाए, आप जरूर इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाइएगा। और एक बात और बता देते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है? दोनों को जोड़ देना। ये तो मुहे मुही आंसर इसका हो जाएगा यार। इसका cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1। ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है। और सब्जेक्टिव के रूप में जब भी पूछा जाएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा। चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग को लिखना है, सबसे पहले दिया है। सबसे पहले क्या लिखना है? दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखिएगा गिवन या गिवन डेट। बोलिएगा क्या दिया हुआ है? लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स, फिर बोलिएगा क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स, फिर बोलिए आगे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स, फिर आगे बोलिए क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स। इसके साथ बोलिएगा जोड़ने का काम करना है, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, आगे बोलिएगा cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर बोलिए आगे क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स होगा, फिर बोलिए साइन स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे किसको? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ने का काम यहाँ करेंगे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम लोग को लिखना है, यानी हम यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स, प्लस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों हमने जोड़ दिया। फिर आगे बोलिएगा क्या लिखना है? साइन स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे। आप लोग जोड़ के यहाँ पर ज़्यादा मतलब अनुसरण नहीं कीजिएगा, जैसे जैसे हम करें, ज़्यादा आज्ञाकारी बनने का भी काम नहीं है। हम ऐसे ऐसे लकीर खींच खींच के जोड़ेंगे, आप भी एग्जाम में ऐसे खींच खींच के नहीं जोड़िएगा। ये आपको केवल हम समझाने के लिए जोड़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे जोड़ना है, इस तरह करके संगत अवयव होता है, ऐसे जोड़िएगा। चलिए नीचे हम डायरेक्ट लिखवाते हैं, आप बताइए क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स के साथ, बोलिए साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे,
प्लस यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के साथ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉर्मूला लगे, जो भी फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा उसको ब्रैकेट के अंदर जरूर लिखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि सर हम जानते ही हैं, आप सब कुछ जानते हैं, उससे मतलब एग्जामिनर को नहीं है। आप एग्जाम में कितना अच्छा ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे एग्जामिनर खुश होकर आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, वही एग्जामिनर देखेंगे, ना कि ये नहीं देखेंगे आप क्या जान रहे थे नहीं जान रहे थे। जो आप जान रहे हैं उसको लिखित रूप में प्रकट करना होता है, यानी जो फॉर्मूला लगने लायक रहेगा, हर एक छोटा फॉर्मूला से बड़ा फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला को बॉक्स में रखना काफ़ी जरूरी होगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, लगने वाला जो फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। यूज जब भी फॉर्मूला कीजिएगा तो उसको बॉक्स में रखिएगा, ये नहीं कि ये लिखें और डायरेक्ट लिख दिया, बॉक्स में नहीं लिखे। बॉक्स में जो भी चीज़ लिखा जाता है कुछ विशेष चीज़ रहता है, इसीलिए फॉर्मूला कुछ विशेष काम यहाँ कर रहा है, इसलिए इसको बॉक्स में रखेंगे। ये नहीं कि बिना बॉक्स में रखे ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा कीजिएगा गलत हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर, यहाँ पर थीटा के स्थान पर एक्स बीटा अल्फा कुछ भी रहे कोई बात नहीं, यानी यहाँ पे प्रत्येक का वैल्यू कितना होगा, 1 1 होगा, यानी 1 1 1 1। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ भी बिल्कुल ये आसान है। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ आप देख के बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। आपको एक बात हम बता देते हैं, फॉर्मूला 100% तभी याद समझा जाता है जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ का रिजल्ट 100% पता हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, किसी किसी के साथ होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जान रहा है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल जाए तो उसको पता ही नहीं होता है कि ए प्लस बी का वो होल स्क्वायर का रिजल्ट था। इसीलिए हम आपको एक बात बता देते हैं, फॉर्मूला 100% तभी याद समझा जाएगा जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ का रिजल्ट फॉर्मूला वाला याद हो, यानी अच्छा ढंग से पता हो। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे, दिया है, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे गिवन डेट या गिवन, बोलिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर, यहाँ नीचे बोलिए ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे सी स्क्वायर, फिर आगे बोलिएगा बी स्क्वायर प्लस लिखेंगे सी स्क्वायर, फिर बोलिए ए स्क्वायर प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर। अब बोलिएगा प्लस क्या लिखना चाहिए, बोलिए आगे लिखेंगे 2ab लिख लेंगे, फिर बोलिएगा 2bc लिख लेंगे, माइनस 2ac लिख लेंगे, माइनस 2ab लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, संगत अवयव को जोड़ना है। चलिए संगत अवयव को हम जोड़ेंगे तो क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बोलिएगा इसके साथ हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। अब आगे बोलिएगा इसको इसके साथ, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। नीचे बोलिए इसको इसके साथ, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इसको इसके साथ बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab। यहाँ पे देखिएगा संगत अवयव को जोड़ने के बाद दो फार्मूला हम लोग को यूज करना है। यहाँ पे इस प्रकार से फार्मूला लिखेंगे, आप देखिएगा। एक पहला फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। इसी एक में दोनों फार्मूला हम सेट करेंगे। देखिए यहाँ पे अब प्लस के स्थान पर हम लोग को क्या करना है, माइनस वाला लिखना है। देखिए माइनस वाला लिख रहे हैं हम माइनस, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। आपको पता है दोनों फार्मूला एक साथ हम कैसे फिक्स किए, इन दोनों फार्मूला के आधार पर हम आगे लिखेंगे
ए प्लस ए और बी यहाँ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अगला हम बोलिएगा ए के स्थान पर बी है और बी के स्थान पर सी है, जिसके कारण यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर सी है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में है, यानी ए माइनस यहाँ लिखेंगे सी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का है, यानी ए माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको बनाना है। ये भी क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो मात्र 2 नंबर का ही पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, बताइएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आव्यूह एक्स निकालें, यानी ये कैपिटल लेटर में इसलिए ये आव्यूह है, आव्यूह लिखा गया भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक्स प्लस ये है इक्वल टू यहाँ पर क्या है 40, यहाँ एक्स प्लस ये मैट्रिक्स है इक्वल टू एक मैट्रिक्स में है। देखिए ये क्वेश्चन जो है देखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें करना क्या है, कैसे कैसे क्या करना है। कभी कभी तो सोचता है क्वेश्चनों गलत है क्या है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करना है, इस एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स को लिख लेंगे। ये टोटल मैट्रिक्स को ही हम भेज देंगे, किधर भेज देंगे, राइट साइड भेज देंगे, जिसके कारण ये मैट्रिक्स ही उधर जाके माइनस में हो जाएगा और ये दिए गए मैट्रिक्स में इसको माइनस कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। यही तो हम लोग को इसमें करना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखेंगे दिया है, क्या लिखना है, दिया है। बोलिए क्या दिया है, तो आप लिखिएगा एक्स प्लस, बोलिएगा क्या है 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे इक्वल टू, बोलिए क्या लिखना चाहिए, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, -7 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब बोलिए यहाँ पर हमको एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना है, इस मैट्रिक्स को हम राइट साइड भेज देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसमें माइनस हम लोग को करना है, यानी 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब किसी दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटाते हैं आपको पता है, दोनों का ऑर्डर समान है, यानी 2/2 है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दीजिए, यानी 4 में 2 माइनस कीजिएगा, 2 हो जाएगा, 0 में 5 माइनस कीजिएगा, -5 हो जाएगा, -7 और -3 दोनों कर्ज में है, यानी दोनों ऋणात्मक में है, इसलिए ऋणात्मक में जुड़ जाएगा। 6 में 2 घटा दीजिए, यानी 4 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा a इक्वल टू ये दिया है और b इक्वल टू ये दिया है, और हम लोग को फाइंड आउट करना है 2a माइनस 3b, यानी हम लोग को फाइंड क्या करना है 2a माइनस 3b का वैल्यू। बिल्कुल आसान है। हम लोग को करना क्या पड़ेगा, आप सभी को पता है। हमको यहाँ पे करना क्या है, 2 जो है ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जो है बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में माइनस कर देना है। और आपको पता है 2 को प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करना है, 3 को भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना करना है, और उसके बाद दोनों को आपस में घटा देना है। चलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। बोलिएगा यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया है, आप बताइए। यहाँ पर ए का वैल्यू लिखा हुआ है 2 लिखा है, 3 उसके बाद -4, यहाँ पर बोलिएगा 106 है, फिर आगे बोलिए -2 1 और 5 लिखा हुआ है। एवं यहाँ पर बोलिएगा b का वैल्यू जो लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप बताइए। यहाँ पर 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर आगे बोलिएगा 6 से -1 और यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, फिर आगे बोलिएगा 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। इस प्रकार से a और b का वैल्यू हम लिख लिए। आगे बोलिए किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो लिखेंगे, अब बोलिएगा 2a माइनस क्या लिखेंगे 3b, यानी हम लोग को सबसे पहले 2 लिखना है, फिर a मैट्रिक्स का वैल्यू लिखना है, यानी 2 3 -4 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, -2 1 5 हो जाएगा, फिर आगे बोलिए -3 लिख लेंगे, फिर आगे बोलिएगा b का वैल्यू बोलिएगा 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 6 -1 4, फिर आगे बोलिए 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, 2 के साथ प्रत्येक एलिमेंट
को मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ बोलिएगा -8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 के साथ गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस के साथ होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे सॉल्व करता है, देखिए -3 से ही गुना कर देगा। अब एक बात बताइए, अगर -3 से गुना प्रत्येक के साथ कीजिएगा तो बीच में प्लस देना पड़ेगा, उससे बेहतर रहेगा कि आप माइनस यहाँ रहने दीजिए, 3 से ही आप गुना प्रत्येक के साथ कीजिए। 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, आगे बोलिएगा माइनस यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे बोलिए 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा माइनस के साथ। अब यहाँ पर क्या करना है, एक दूसरा में माइनस कर देना है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को। 4 माइनस 15, 4 में अगर हम 15 घटाएंगे तो -11 हो जाएगा, 6 में 3 घटाइएगा 3 हो जाएगा, -8 और -6 -14 हो जाएगा, 2 -18 यानी -16 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो जाएगा, यहाँ 12 में 12 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, -4 -15 यानी -19 हो जाएगा, 2 में 9 अगर घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, 10 में माइनस माइनस प्लस 10 और 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो आपका मिला ये क्या हुआ आंसर हो गया। आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन को बताइएगा आप कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिएगा निकालना हमको किसका किसका वैल्यू है, आव्यूह x तथा y निकालें, आव्यूह निकालना है। क्या निकालना है, आव्यूह। अब बोलिएगा यहाँ पर एक इक्वेशन इस प्रकार से है, दूसरा इक्वेशन इस प्रकार से है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, फिर इन दोनों को लिखेंगे, इसको पहला समीकरण और उसको दूसरा समीकरण लिखेंगे, और पहला और दूसरा समीकरण को जिस प्रकार हम 10th क्लास में लिख के x और y का वैल्यू, छोटी x छोटी y का वैल्यू निकालते थे, सेम उसी प्रकार से निकालना है। बस इसमें है क्या, राइट साइड हम लोग को मैट्रिक्स का योग और अंतर का काम करना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए आगे सॉल्व इस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, देख सकते हैं, लिखेंगे दिया है। देखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखिएगा, गिवन डेट, बोलिएगा दिया है, क्या दिया है, बोलिए x प्लस वाई, क्या लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू, बोलिएगा क्या लिखना चाहिए, आप बोलिएगा सर 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 360 -1 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम यहाँ पर मान लेते हैं। अब बोलिएगा पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना, हम बोलेंगे यहाँ पर जोड़ने पर लिखना है। हालांकि जोड़ने पर लिखने का आवश्यकता नहीं होता है, जोड़ने पर लिखने का आवश्यकता नहीं होता है। अब बोलिएगा यहाँ y और y दोनों क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए कटेगा क्योंकि एक प्लस में है और एक किस में है, माइनस में है। x और x जोड़ने के बाद बोलिएगा यहाँ पर x और x अगर हम जोड़ेंगे तो बोलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, अब बोलिएगा यहाँ पर क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो संगत अवयव जोड़ेंगे, 5 और 3 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 2 और 6 जोड़िएगा 8 हो जाएगा, 0 और 0 जोड़िएगा 0 हो जाएगा, 9 में 1 घट जाएगा 8 हो जाएगा। सभी को पता चल गया जोड़ना कैसे है। अब यहाँ पर देखिए हम एक अलग तरीका से सॉल्व कर रहे हैं। बोलिएगा सर कौन सा तरीका, हम बोले कि ये 2 कटाना है तो ऐसा कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। हम आप लोग को बताए थे ना कि कॉमन भी ले सकते, 0 में जो चाहे वो कॉमन ले लेंगे। चलिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा 2 ही क्यों कॉमन लिए, हम यहाँ पर 8 भी कॉमन निकाल सकते हैं। आपको पता है आपके बैंक में बहुत सारा पैसा जमा है, लेकिन आपको जितना जरूरी है आप उतना ही निकालिएगा कि टोटल पैसा निकाल के घर ले आइएगा।
जितना ज़रूरत होगा उतना ही निकालिएगा। इसलिए यहाँ पे कटाने के लिए 2 ज़रूरत है, हम 2 यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ भी हो जाएगा 4, यहाँ 0, यहाँ 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकल गया वो वैल्यू क्या निकला बोलिएगा, लिखेंगे 4, 4 लिख लेंगे, 0, 4 लिख लेंगे, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण पहला से, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना से, 1 से। आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। बोलिएगा पहला समीकरण में क्या है, तो आप बोलिएगा सर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 5, 2, 0 और 9 लिखा हुआ है। हम यहाँ पर बोलेंगे x का वैल्यू रख दीजिए। x का वैल्यू देखिए 4, 4, 0, 4 निकला। हम यहाँ पे रख लेंगे 4, 4 लिखेंगे, 0, 4 लिख लेंगे, फिर बोलिएगा प्लस लिखना है, y लिखिएगा इक्वल टू बोलिएगा यहाँ क्या होगा 5, 2, 0, 9 हो जाएगा। अब एक काम करना है, y का वैल्यू निकालने के लिए अब हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को राइट साइड भेज देंगे, यानी यहाँ 5, 2, 0, 9 हो जाएगा, जिसमें कि माइनस करना पड़ेगा। आगे बोलिएगा क्या होगा, 4, 4 लिखेंगे, 0, 4 लिखेंगे। अब दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाइए तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 5 में 4 घटेगा 1 होगा, 2 में 4 घटेगा -2 होगा, 0 में 0 घटेगा 0, 9 में 4 घटेगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ y का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाता है तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं हेंस x इक्वल टू एंड y इक्वल टू लिखते हैं। और ये हिंदी मीडियम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा अतः। क्या लिखना पड़ेगा, अतः। बोलिएगा क्या लिखेंगे, x बराबर बोलिएगा यहाँ पर क्या लिखना है, 4, 4 लिखेंगे, 0, 4 एवं यहाँ पर लिखेंगे, वही इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर एंड लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए आपके बीच में लिखा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल इसके पहले क्वेश्चन के जैसा, इससे पहले जो क्वेश्चन हम अभी आपको बताएं सेम उसी क्वेश्चन के जैसा यहाँ पर हमको बनाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए क्या लिखना है। यहाँ पर देखिएगा 2 मैट्रिक्स इस प्रकार से समीकरण के रूप में है। हम लोग को यहाँ पर क्या x और y का वैल्यू निकालना है, जो कि x और y यहाँ पर है क्या, आव्यूह है। x और y क्या है, आव्यूह है। आव्यूह का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट। बोलिएगा 2x प्लस क्या लिखेंगे, 3y इक्वल टू यहाँ पर बोलिएगा क्या लिखना चाहिए, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे बोलिएगा क्या लिखना है, तो बोलिएगा 3x प्लस क्या होगा, 2y हो जाएगा, बराबर बताइएगा यहाँ क्या होगा, -2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -5 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग को करना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जब भी निकालेंगे y को कटाएंगे, और y का वैल्यू जब भी निकालेंगे x को कटाएंगे। यहाँ y को कटाना है तो बोलिएगा y को अगर कटाना है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y को कटाएंगे कैसे, दोनों प्लस में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। क्या करने पर लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर बोलिए होता क्या है, चिन्ह में परिवर्तन, ही माइनस 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 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, जिसको कटाना है उसी के गुणांक को अदली बदली करके गुना करना पड़ता है। y के गुणांक 2 है तो 2 समीकरण 1 में गुना, और यहाँ y का गुणांक 3 है तो यहाँ समीकरण 3 में गुना, समीकरण 2 में 3 गुना। अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 को प्रत्येक पद में हम लोग को गुना करना है, समीकरण 1 और 2 में क्रमशः। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4x, यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9x। 4x में 9x अगर घट जाएगा तो -5x होगा। कैसे होगा पता चल रहा है, 2 दूना हम यहाँ 4x लिख लेंगे, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 तिया कितना 9x होगा, 4x में 9x घटेगा, यहाँ पर -5x हो जाएगा। यहाँ बोलिएगा 2 तिया 6y, यहाँ भी बोलिएगा
6y, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कट जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे डिटेल से बना देंगे। ध्यान दीजिए, समझिएगा। पहले 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बोलिएगा 2 को 0 के साथ 0। यहाँ फिर माइनस बोलिए लिख देंगे, ये माइनस, फिर बोलिए 2 तिया, यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ पर बोलिएगा 6 हो जाएगा, इस स्थान पर बोलिएगा 3 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब आगे देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे -5x। -5x बराबर बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस माइनस यहाँ +6 यानी 10, 6 में 6 घट जाएगा 0, 8 में 3 घट जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस यहाँ 15 हो जाएगा। हम लोग को एक काम करना है, बोलिएगा क्या, हम लोग को कॉमन लेना है राइट साइड। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं आप लोग को पता है। देखिए माइनस हम कॉमन प्लस वाले पद में भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ 4 है, जरूरत पड़े माइनस कॉमन लेने तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस में 4 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा, यानी हम जानते हैं कि माइनस कॉमन हम किस में, प्लस वाले पद में भी ले सकते हैं। और एक बात बता देते हैं, शून्य में जो चाहेंगे वो कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर शून्य लिखा है, तो इस शून्य को 5 अगर जरूरत इसमें है तो 0 गुना 5 हम लिख के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है। 0 को 5 से गुना करेंगे 5 ही हो जाएगा। यहाँ -5 हमको कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों कट जाए। तो यहाँ पर बोलिएगा सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। 0 पर चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं, इन सभी का चिन्ह माइनस में हो जाएगा। 5 अगर कॉमन लिए तो यहाँ 2, यानी यहाँ हो जाएगा -2। अब बोलिएगा ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। अब बोलिएगा लेफ्ट और राइट तरफ कटने के बाद क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर सबसे पहले ये माइनस माइनस कटाइए और ये 5 से 5 आप कटा दीजिए। अगर हम ऐसा कर दिए तो बताइए x का वैल्यू क्या निकला, तो आप बोलिएगा सर x का जो वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा वो वैल्यू आपके यहाँ पर निकलेगा -2, 0, -1 और क्या होगा -3 होगा। चलिए x का वैल्यू अगर निकल गया तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 का। बोलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण कितना से लिखेंगे, 1 से। बताइए समीकरण 1 से लिखना क्या चाहिए, बताइएगा। यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, बोलिएगा 2x प्लस लिखेंगे 3y, 2x प्लस क्या लिखेंगे 3y, बराबर बोलिएगा क्या लिखना है, 2 3 लिखेंगे 4 0, 2 3 4 0। अब बोलिए यहाँ x का वैल्यू अगर रखना है तो बोलिए 2 लिखेंगे, x का वैल्यू बोलिएगा -2 0, यहाँ -1 और -3 हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, 3y होगा। आगे बोलिएगा क्या लिखना चाहिए, 2 3 4 0। अब आगे बताइएगा हम लोग को करना क्या है, 2 से प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। प्लस बोलिएगा यहाँ 3y लिखेंगे, बराबर बोलिएगा क्या होना चाहिए, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, लेफ्ट से राइट साइड भेज दीजिएगा। तो बोलिए यहाँ पर क्या लिखना है, 3y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 0। इसके बाद बताइए आगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बोलिएगा -4 लिखेंगे, 0 लिख लेंगे, -2 लिखेंगे, -6 लिख लेंगे। आगे बोलिएगा यहाँ क्या होना चाहिए, 3y इक्वल टू बोलिएगा क्या होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 माइनस माइनस प्लस 6, 3 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्येक के साथ हम 3 कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन, 3 कॉमन। अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3y इक्वल टू बोलिएगा क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ 3 लिखेंगे, आगे बोलिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे, y का जो वैल्यू जो निकलेगा वो वैल्यू 2 1 2 2 यहाँ पर निकल जाएगा। अब आप बताइए x का और y का वैल्यू अगर निकल जाता है तो लास्ट में हम लोग को करना क्या पड़ता है, अतः यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, अतः बोलिएगा x इक्वल टू, इंग्लिश में हैंस लिखेंगे। अब बोलिए x इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 यहाँ पर लिखेंगे, 0 लिखेंगे, -1 -3 लिखेंगे, एवं बोलिएगा यहाँ पर एवं y इक्वल टू हम लोग को लिखना क्या है, y इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इस प्रकार से ये आपका
आंसर हुआ। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें हम लोग को करना क्या है समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा दिखाना है, यहाँ पर कॉस थीटा को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा को प्रत्येक के साथ। यहाँ पर एक नहीं है, कोई कोई स्टूडेंट घबरा जाता है, एक समझ लेता है, ये एक नहीं है, ये आई है। आई का मतलब तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह बोल सकते हैं, एकांक आव्यूह बोल सकते हैं। इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। इस आई को हम बोल सकते हैं 1001 बोल सकते हैं, या फिर बोलिएगा 1001001। यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला ये आई का वैल्यू यहाँ पर चलेगा। आप बोलिएगा क्यों चलेगा, क्योंकि 2/2 कोटि का ही यहाँ पे आव्यूह दिया गया है। नीचे वाला का प्रयोग करेंगे कब, जब वहाँ पे क्वेश्चन में 3/3 कोटि का दिया रहेगा तब। चलिए ये आई है, यानी 1001 सॉल्व करके RHS में हम लोग को लाना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके बीच में इस प्रकार से है क्वेश्चन, लिखेंगे हम सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। बोलिएगा क्या लिखना है, दिया है में लिखेंगे कॉस थीटा, फिर बोलिएगा आगे यहाँ लिखना है कॉस थीटा, साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ बोलिएगा माइनस साइन थीटा लिखेंगे, फिर बोलिएगा कॉस थीटा लिखेंगे। अब आगे बोलिएगा प्लस क्या लिखना है, साइन थीटा लिखेंगे। अब फिर बोलिएगा यहाँ क्या होगा, साइन थीटा होगा, फिर बोलिएगा माइनस कॉस थीटा होगा, फिर बोलिए कॉस थीटा होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पे बोलिएगा बराबर कितना है, आई है, आई ना हम लोग को लाना है। अब चलेंगे हम LHS से, कहाँ से चलेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। कॉस थीटा को प्रत्येक के साथ, साइन थीटा को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा को प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए प्लस यहाँ पर लिखेंगे। अब बोलिए आगे क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा हम यहाँ पे लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। आगे बोलिएगा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का ऑर्डर समान होने के कारण ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, यानी संगत अवयव के साथ इस दोनों को ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। आगे बोलिए क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लिखेंगे कॉस थीटा। अब बोलिएगा माइनस क्या लिखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आगे बोलिएगा अगला में क्या होना चाहिए, माइनस लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। अब बोलिएगा यहाँ प्लस में हो जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। आगे बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर ये रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, आप देख सकते हैं प्लस और माइनस में पद होने के कारण ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, यहाँ पे भी ये प्लस और माइनस में है, ये कट जाएगा। आगे बताइएगा यहाँ पर होना क्या चाहिए, बोलिएगा सर एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए। बोलेंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बोलिएगा क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। इस फॉर्मूला का आप प्रयोग कीजिए। बोलिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 0 1। इसी को तो हम तत्समक आव्यूह बोलते हैं, इकाई आव्यूह बोलते हैं, जिसे आई से डिनोट करेंगे और RHS लिख लेंगे। इसके नीचे आप लोग को लिखना है इस प्रकार से, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले हैंस LHS इक्वल टू RHS, और हिंदी मीडियम वाले को लिखना है अतः LHS बराबर RHS। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करना इतना ही अंतर है। यहाँ पे हम लोग को अतः के जगह पर हैंस लिख देना है, और यहाँ पर दिया है के जगह पर क्या लिख देना है, गिवन डेट। यही हो गया, मीडियम चेंज हो गया। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच में
चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल आसान है, आप देखिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है सोच समझिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन में जो है आपको x और y का मान निकालना है। आपको पता है ना ये छोटकी x और छोटकी y है, यहाँ स्मॉल x और स्मॉल y है, इसलिए यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अवयव निकालना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले 2 को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, फिर आगे दोनों बराबर अवयव आ जाएंगे। नीचे हम लोग को लिखना है समान अवयव से, और समान अवयव से संगत अवयव समान कर देंगे और यहाँ पे दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, बोलिएगा क्या दिया है, लिखेंगे 2, फिर आगे बोलिएगा x लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, y माइनस 3 लिखेंगे, फिर आगे बोलिएगा प्लस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब बताइए बराबर में हम लोग को क्या लिखना है, 7, 14, 15 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। अब आप बताइए यहाँ पर आगे क्या करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 के साथ, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 के साथ दोनों के साथ 2y माइनस 6 हो जाएगा। पता चल रहा है ना माइनस 6 कैसे हुआ। यहाँ 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस 3 के साथ तो माइनस 6, प्लस बोलिएगा 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बराबर बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आगे दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x लिखेंगे, 10 और 3 बोलिएगा 13 हो जाएगा, सॉरी 2x लिखेंगे और प्लस 3 लिखेंगे, और 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 और 1 यहाँ पर क्या होगा, 15 हो जाएगा। 2y यहाँ पर लिख लेंगे, -6 और +2 यानी -4 हो जाएगा, इक्वल टू बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आगे हम लोग को यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर ऑर्डर समान है, बीच में बराबर है, तो समान अवयव से हम लोग को बढ़ना है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा समान अवयव से, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा फ्रॉम इक्वल मैट्रिक्स से। किससे लिखना है, इक्वल मैट्रिक्स से लिखना है हम लोग को इस प्रकार से। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा ये दोनों समान होगा x का मान, और ये दोनों समान अगर हो जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x + 3 इक्वल टू हम यहाँ पर लिखेंगे 7, और आगे बोलिएगा इधर हम लिख सकते हैं 2y - 4 इक्वल टू लिखेंगे 14 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे देखिए पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x = 3 अगर माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटा देंगे तो x का वैल्यू बोलिएगा यहाँ पर 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे 2y = यहाँ पर 18 हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा, जाके 2 से कटा देंगे, 9 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे y का वैल्यू 9 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट में लिखना क्या है, अतः बोलिएगा लिखेंगे x = बोलिएगा x = कितना निकल गया, 2 निकल गया, एवं बोलिएगा y = जो है y = क्या है, 9 है। अगर आपको चेक करना है ये वैल्यू गलत निकला या सही, आप यहाँ x और y के स्थान पर रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, दोनों समान निकल जाएगा यानी दोनों बराबर निकल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये आपका अगला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये क्वेश्चन आपसे बना या नहीं। ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। हम इसको समझा देते हैं फिर से, ये क्वेश्चन आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर है, 2 को प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आगे संगत अवयव से जोड़ना है, और फिर यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स से यहाँ पर बनाना है जो अभी तुरंत हमने बनाया। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा कि सर ये जो क्वेश्चन आपने छोड़ा वो क्वेश्चन हमने बना लिया। आप इस तरह करके कमेंट कीजिएगा। चलिए इस प्रकार से आपका आज का जो है सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज के डेट में जो हमने आपका पार्ट 3 यानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो है यहाँ पे तीसरा पार्ट का जो वीडियो हमने बताया वो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया।
आप कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी ज़रूर दें, आपको कैसा समझ में आया और यहाँ पर किस किस प्रकार से और अलग अलग ढंग से हम वीडियो आपके बीच में लाएं, ऑब्जेक्टिव कब लाएं, इसके बारे में भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए। ऑब्जेक्टिव कब हम लोग को लाना है, अभी से लाना है या दुर्गा पूजा के बाद से लाना है, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी दीजिए। उस तरह हम आपके लिए यहाँ पर तैयार रहेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स यहाँ पे उठवाने में हम सहयोग जितना कर सके उतना ज़रूर करेंगे। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम अगला पार्ट के साथ, यानी अगला फिर वीडियो के साथ।